हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई अपडेट के बारे में जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। साथियों, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की बहाली के लिए टोटल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, 4500 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, टोटल चीज़ की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लैंग्वेज टेस्ट के बारे में भी बोला गया है। तो हर एक बात की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप क्यों किया जाता है? तो अप्रेंटिसशिप करने से क्या होता है कि आपका फ्रेशर का टैग हट जाता है। इस अप्रेंटिसशिप में आपको 12 मंथ की टोटल जो है ट्रेनिंग दी जाती है जिस भी सेक्टर से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई है तो यहाँ पर आपको जो भी 1 ईयर के प्रोग्राम में बताया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, वो बैंक से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको जो है एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा जिससे कि आपका फ्रेशर का टैग हट जाता है, क्योंकि आने वाले नए रिक्रूटमेंट ट्रेंड में आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट लगाकर जो है आने वाले परमानेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। ये रहा इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एंड यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है बैंक ऑफ ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ मोर देन 4500 प्लस ब्रांचेस। एंड यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स फॉर द इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। तो इसके लिए जो है अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए जो है इंगेजमेंट के लिए जो है कैंडिडेट को मांगा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट की बात करें तो 4500 पोस्ट के लिए निकाला जा रहा है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 जून 2025 से चालू हो चुका है। अभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 जून 2025 रखा गया है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 7 जून से 25 जून के बीच कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो एग्जाम डेट भी इसने जारी कर दिया है। तो यदि आप एलिजिबल है तो फॉर्म को फिल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसका एग्जाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रखा गया है और वैकेंसी जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें फॉर्मेट दे रखा है इसी नोटिफिकेशन में। तो उसी फॉर्मेट में आपको जो है सर्टिफिकेट बना के लगाना होगा ये अप्लाई करते समय। तो फिर बात करते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो सीबीटी बेस्ड रखा गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी का वेरिफिकेशन होगा। फाइनली आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं यदि आप सब कुछ सही पाए जाएंगे। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 31/5/2025 तक आपका जो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, देखिए पीरियड ऑफ एंगेजमेंट सेल बी ऑफ 12 मंथ। 12th मंथ के लिए जो है ये एंगेजमेंट रखा गया। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए NATS पोर्टल पे। अभी हम लास्ट में बता देंगे कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। तो पूरे वीडियो का आप ध्यान से देखिए, सब बात समझ आ जाएगा आपको हर एक बात। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का, PWBD से बिलोंग करते हैं, UREWS से तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय BFSI SSC एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज स्टेट। तो ये लोकल लैंग्वेज के बारे में क्या है कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए।
तभी आप जो है फाइनली शॉर्टलिस्ट होंगे। बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए। तो टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इसी तरह से बेसिक रिटेल प्रोडक्ट का 10 क्वेश्चन, बेसिक रिटेल एसेट का 10 क्वेश्चन, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का 10 क्वेश्चन, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट का 10 क्वेश्चन। ओवरऑल हो गया 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना दिया जाएगा, तो 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज में जैसा हमने आपको बताया, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है ना, वो आपको बोलने पढ़ने लिखने आना चाहिए अच्छे से। किस स्टेट की क्या लोकल लैंग्वेज है वो भी इस पीडीएफ में मेंशन किया गया है, तो हम आगे अभी आपको बता देंगे। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स, यदि आप मेरिट में आ जा रहे हैं, आप मेरिट जो बनेगा उस मार्क्स से ज़्यादा ला रहे हैं, तो आप जो है क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद फिर आपको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इंक्लूड किया जाएगा। और ये सारा यहाँ पे बताया है, वही मेडिकल वगैरह चेक किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है बताया था हमने ऊपर में भी, 12th मंथ का रखा गया है। स्टाइपेंड जो है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि फाइनल कई बार क्या होता है अप्रेंटिसशिप की जब बहाली निकाली जाती है तो आपका जो है जो भी मार्क्स आप ग्रेजुएशन में लाते हैं उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम कराया जा रहा है इसीलिए आपको स्टाइपेंड जो है ना ज़्यादा दिया जा रहा है, 15,000 पर मंथ। और ऐसे जो है सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो वहाँ पे 9,000 पर मंथ के बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलता है। एलिजिबल यहाँ पे देखिए कोई भी आपको जो है ना अदर अलावेंसेस वगैरह नहीं मिलेगा, इस ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। एप्लीकेशंस फी, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एप्लीकेशंस फी थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। जैसे PWBD कैंडिडेट्स के लिए 400 प्लस GST, SC ST एंड ऑल वुमेन कैटेगरी के लिए 600 प्लस GST और ऑल अदर कैंडिडेट 800 प्लस GST। तो ऑनलाइन मोड में आप इस फी को पेमेंट करेंगे। और आगे देखिए क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिवीजन। यहाँ पे बताया गया है कि जो है ना किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ना वो निकाली गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी दिया गया है। जैसे बात करें आंध्र प्रदेश तो 128, SC में 20, ST में 8, OBC में 34, EWS में 13, UR में 53, VI 2, HI 1, OH 1, ID 1। इस तरह से नंबर ऑफ 128 जो सीट है उसका बाइफर्केशन कर दिया गया। उसी तरह से बिहार में देखिए तो बिहार में अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 433, 433 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ दिया हुआ है। दिल्ली में बात करें तो 97, गुजरात में 305, कर्नाटका में 105, मध्य प्रदेश में 459, महाराष्ट्र में 556, पंजाब में 142, तमिलनाडु में 202, वेस्ट बंगाल में 315। तो ओवरऑल यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई 4500 और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि तो टोटल जो है ना कहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट कहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सीट अलॉट किया गया है उसके बारे में दिया गया है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो जैसे बात करें आंध्र प्रदेश में तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका इंग्लिश है, बिहार में हिंदी है, हरियाणा में हिंदी है, ये वाला आपको आना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज। हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, झारखंड में हिंदी है। इसी तरह से हर एक स्टेट का यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज बताया गया है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ का एक बार लैंग्वेज देख लीजिएगा, वो आपको लिखने पढ़ने बोलने अच्छे से आना चाहिए। सो बात करें यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल कास्ट, तो आप यदि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट में आपको जो है ना बनाना है सर्टिफिकेट और अप्लाई करते समय ये आपको लगाना पड़ेगा। उसी तरह से OBC कैटेगरी वाले के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट जो है आप देख लेंगे। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट में आप जो है बनवा के अपना सर्टिफिकेट जो है अप्लाई करने के समय प्रोसेस जो भी रहेगा वहाँ पर आप इसको लगाएंगे। बात कर ये डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर सारा फॉर्मेट दे रखा है। और यहाँ पे देखिए
इनकम जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उसको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको NATS के पोर्टल पे जाना है और फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये रहा NATS का पोर्टल। तो आप सर्च करिएगा NATS गूगल पे, तो इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया, आप इसको कट करेंगे। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो इसके बाद आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे आ गया रेगुलर स्टूडेंट और सैंडविच स्टूडेंट। तो आप रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप पहले से इस पोर्टल पे अप्लाई कर चुके हैं तो आपको सीधे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी नए कैंडिडेट हैं वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपसे बोला जाता है कि ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जैसे बात करें क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज और आधार सीडेड मैप्ड बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, और जो है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। यदि ये सारा चीज़ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करते हैं आपके पास इस तरह का ये ओपन हो जाता है इंटरफेस। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और कैप्चा कोड 8+7 15। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बात करें 15 डाल के आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP पे आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे जो है OTP आ जाता है। OTP जैसे ही आप वहाँ पर जो है डालते हैं आपके पास पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है। वहाँ पर फिर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा फिलिंग करके जो भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए फोटो, सिग्नेचर और जो भी आपके पास SC ST कैटेगरी के लिए या OBC कैटेगरी के लिए जो भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो सारा आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो आप फाइनली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में कमेंट करके आप हमको बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।